नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल लोकतंत्र चेतना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ ताज़ा खास खबरों की ओर। पलवल जिले के गांव किठवाड़ी के प्रगतिशील किसान विजेंद्र दलाल पिछले कई वर्षों से संरक्षित खेती कर रहे हैं। संरक्षित खेती करने के लिए विजेंद्र दलाल को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और हरियाणा सरकार द्वारा अवार्ड देकर भी सम्मानित किया गया है। प्रगतिशील किसान विजेंद्र दलाल ने कहा कि कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने का विचार किया ताकि अच्छा उत्पादन और अच्छी इनकम बन सके। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013 में कृषि की संरक्षित खेती करने की ट्रेनिंग लेने के लिए इजराइल भेजा गया। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से परंपरागत खेती को छोड़कर स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं। कोरिया की नो नवो कंपनी द्वारा स्वीट कॉर्न की मिठास नामक प्रजाति तैयार की गई है, जो आज बाजार में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसकी लगातार मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से स्वीट कॉर्न की मिठास की खेती कर रहे हैं। स्वीट कॉर्न की साल भर में 3 फसल लेते हैं। प्रगतिशील किसान विजेंद्र दलाल ने कहा कि स्वीट कॉर्न की खेती में 1 एकड़ में 3 किलोग्राम बीज लगता है। 3 किलोग्राम बीज में 21,500 से 22,000 बीज होते हैं। उन्होंने बताया कि एक प्लांट के ऊपर आधी किलोग्राम का 1 या 2 भुट्टे लगते हैं। मार्केट में स्वीट कॉर्न का रेट 25 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक बार में 1,75,000 रुपये की आय प्राप्त होती है, जबकि लागत 20,000 रुपये के करीब है। इस प्रकार साल में भी 3 फसल लेने पर किसानों को 4,50,000 की आय प्राप्त होती है। स्वीट कॉर्न की खेती के दौरान बाउंड्री वॉल पर कोरिया का मैरीगोल्ड गेंदा का फूल लगा देते हैं, जिसकी वजह से सफ़ेद मक्खी का प्रकोप फसल पर नहीं होता है। प्रगतिशील किसान विजेंद्र दलाल ने कहा कि प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर संरक्षित खेती करना शुरू करें। किसान फसल चक्र को अपनाएं और फसल विविधीकरण को खेती में शामिल करें। परंपरागत खेती से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और निरंतर जमीन का जल स्तर नीचे जा रहा है। धान की फसल की बजाय संरक्षित खेती करें। कृषि की आधुनिक तकनीक के माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा नाम विजेंद्र सिंह दलाल है। मैं किठवाड़ी गांव का रहने वाला हूं। मैं एक प्रगतिशील किसान हूं। सन 1984 से मैं खेती कर रहा हूं। जब मैं 10वीं में पढ़ता था, मेरे पिताजी खेती किया करते थे। उन दिनों मैंने सोचा कि मैं खेती को लाभकारी बनाने के लिए हमारा जो कृषि विभाग है और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनके साथ जाकर के अच्छे बीजों का चयन करूं और अच्छी खेती करूं और अच्छी पद्धति से खेती करूं, अधिक मुनाफा कमाऊं। मैं लगातार हरियाणा सरकार के जो हमारे कृषि विभाग हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में जा करके अच्छे किस्म के बीज, अच्छी किस्म की खेती की पद्धति सीख करके मैंने अधिक उत्पादन कमा करके दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है और इससे मुझे बड़ा लाभ हुआ है। मैं निरंतर खेती के जो उत्कृष्ट कार्य हैं उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ। सन 2013 में मैं हरियाणा सरकार ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो बागवानी विभाग की तरफ से मुझे मिला था। उस प्रोजेक्ट का नाम है FLDC, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। वो एक पॉली हाउस का एक समूह था जिसमें नेट हाउस, पॉली हाउस, वॉकिंग टनल्स, हाईटेक और पैक हाउस, इस तरह से उस खेती से मुझे बहुत लाभ हुआ और जो किसान यहाँ देखने आते थे वो भी प्रेरित होकर के इस तरह से खेती में लग गए। और ओपन फील्ड में भी मैंने सुकैस यानी जुगनी पेठा उगा करके पीले रंग की और हरे रंग की बाजार में मुनाफा कमाया है। मेरी जो फसलें हैं वो बाजार में, क्योंकि मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ, बहुत आसानी से बिक जाती है, मुझे बेचने में दिक्कत नहीं होती है। और मुझे देवीलाल पुरस्कार सन 2005 में मिला था। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी मुझे कई पुरस्कार दिए हैं। अभी मार्च 2022 में मुझे 22 मार्च को हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कृषि मेले में 51,000 रुपये का पुरस्कार हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मुझे दिया है और जिससे मुझे बड़ा लाभ हुआ है। इसके अलावा मैं 1-1.5 साल से स्वीट कॉर्न की खेती कर रहा हूँ। कोरिया की एक कंपनी है नोंगवू कंपनी, एक
प्रजाति है मिठास। मिठास का बीज हमारी राधिका जी दिल्ली में बेचती हैं और फूलों के भी बीज बेचती हैं। मैंने वहाँ से बीज ला करके मिठास जो प्रजाति है उससे लाभ कमाया है और अच्छा उत्पादन मैं ले रहा हूँ। इसमें मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है। 1 एकड़ में 21-22 हज़ार पौधे लगते हैं, जिसमें आधी किलो 40% पर और 60% पर आधी किलो के 2 भुट्टा लगते हैं। मेरा मुनाफा लगभग 1.5 लाख के लगभग सारे खर्च काट करके है। इसके अलावा मैंने ये मैरीगोल्ड एक हमारा ये भी नॉनगो कंपनी का है, ये भी मैंने मंगाया है। इसको मैंने बाउंड्री वाल पर लगाया है। इसको लगाने से सफ़ेद मक्खी नहीं आती है। सफ़ेद मक्खी नहीं आती है तो कीड़े नहीं लगते हैं। और ये मेरा बाउंड्री वाल का फूल ही खड़े 12,000 रुपये का बिक गया है। अगले वर्षों में मैं खेतों के चारों तरफ इस मैरीगोल्ड को लगाऊंगा और उससे अतिरिक्त मुनाफा कमाऊंगा। कितना मुनाफा स्वीट कॉर्न की खेती से कमा रहे हैं? स्वीट कॉर्न की खेती से सारे खर्चे काट करके 1.5 लाख तक, कभी 1.25 लाख तक, कभी 1 लाख तक मुनाफा हो जाता है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी मार्केट में जब अच्छे मूल्य मिलते हैं तो 1.5 लाख तक चला जाता है, थोड़े से कम मिलते हैं 1.25 लाख तक चला जाता है, और कम मिलते हैं 1 लाख तक चला जाता है। हरियाणा सरकार अगर इसे भावांतर भरपाई में शामिल कर ले तो हम किसानों को इससे मुनाफा हो सकता है। इससे अतिरिक्त चारा मिल सकता है। जो डेयरी उद्योग हैं उनको इसके चारे से बहुत मुनाफा हो सकता है, क्योंकि इसके चारे के अंदर सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये मीठा है, जिसको पशु बड़ी चाव से खाते हैं और अधिक दूध देते हैं, इसलिए इसको डेयरी उद्योग में भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा हम अब अपने आउटलेट खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पॉश मार्केट है वहाँ हम स्वीट कॉर्न के आउटलेट खोलेंगे, और आउटलेट खोलने के बाद हमारी स्वीट कॉर्न 35 रुपये से 40 रुपये किलो तक जाएगी। तब हमें ये मुनाफा बढ़कर के 2 लाख रुपये तक चला जाएगा। हरियाणा सरकार ने भी हमें समय समय पर अनुदान दे करके बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। हमारी जो भावांतर भरपाई योजना है, उसके अलावा इसके से हमें सब्जियों में बहुत मुनाफा हुआ है। हमारी हरियाणा सरकार स्टैकिंग लगा करके जो लोग बांस के द्वारा खेती करते हैं उसमें 40,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान देती है। और इसके अलावा बीजों पर, पॉली हाउस पर और दुनिया भर की बागवानी की स्कीमें हैं। तालाब बना करके और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर हम खेती करते हैं तो सरकार हमें इस पर सब्सिडी देती है। हम डेयरी फार्मिंग करते हैं तो उस पर भी हमें सब्सिडी मिलती है। हम कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उस पर भी हमें सब्सिडी मिलती है। अभी हरियाणा सरकार ने जो है एक प्रोजेक्ट चलाया है, जो ये पराली है, इस पराली को पराली प्रबंधन के लिए जो है उसको खेत में मिलाने के लिए सरकार ने जो है ना केंद्र खोले हैं। किसान अपने कृषि यंत्र खरीद करके और दूसरे किसानों को किराए पर अपने कृषि यंत्रों को दे सकते हैं। उस पर हमारी हरियाणा सरकार पिछले कई वर्षों से अनुदान दे रही है, जिससे किसान लाभ उठा करके अपने जो पराली प्रबंधन कर रहे हैं और दूसरे किसानों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर उस स्कीम का नाम है। इस स्कीम के अंदर बहुत सारी मशीनें हैं जो किसान को बहुत अनुदान पर मिलती हैं, और उससे किसान को भी लाभ हो रहा है और सरकार को भी फायदा हो रहा है। परंपरागत खेती से स्वीट कॉर्न की खेती में कितना लाभ देखते हैं? परंपरागत खेती में लाभ बहुत कम है, उसमें लागत मूल्य ज़्यादा है और मौसम का रिस्क बहुत ज़्यादा है, कीड़े बीमारियों का रिस्क है। मेरे ख्याल से तो 2.5 गुना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है परंपरागत खेती में और स्वीट कॉर्न को उगाने में। और किसानों से क्या अपील करना? और किसानों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग छोटे छोटे एरिया में संरक्षित खेती करें, जिसमें बागवानी की फसलें उगाएं, बेबी कॉर्न उगाएं, स्वीट कॉर्न उगाएं और सब्जियों की खेती करें, और एक्जोटिक जो वेजिटेबल्स हैं उनकी खेती करें, जैसे ब्रोकली है, जैसे बीन्स हैं। इस तरह की बहुत सारी फसलें हैं जिनको उगा करके फूलों की खेती कर सकते हैं, उससे मुनाफा कमाया जा सकता है।